वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गांव बरपुरा राजस्थान में यहाँ के सरपंच नथा सिंह जी के गृह में पधारे हैं और सरपंच नथा सिंह जी हमारे सरदार दलीप सिंह जी जो फरवरी 1993 को अमृत शक्कर आगरा में सिक्की में प्रवेश किया, उनके संबंधी हैं। नथा सिंह जी की बिटिया हमने वहाँ जो नंगला दूल्हे खां में उन्होंने प्रसादा भोजन छकाया, आनंद आ गया और इन्होंने भी तारीफ़ की कि बिटिया इतनी बढ़िया, इतना अच्छा वो उसका स्वभाव और जो सब कुछ कहा। और ऐसे ही जिस परिवार ने ऐसे संस्कार दिए हैं वो परिवार के घर में आज हम आए हैं और ये यहाँ पर सिक्खी का प्रचार जितना भी किया, ये बच्चे जो हैं केस की सजाई है, अभी अभी कड़े जो है डलवाए हैं, जो भी बच्चे भी कड़े ये छोटे सरदार जो हैं आ जाओ यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। हाँ, ये इसके भी कड़ा पाव डलवा देना, डाल देना बाद में। अच्छा, तो ये बच्चे भी जो हैं देख लो कि कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सारी प्रेरणा जो है वो दलीप सिंह जी ने दी है और हम यहाँ पर आए हैं। अब पीछे जाकर खड़े जाओ। तो सिक्खी क्या है हम लोग समझा रहे थे और वो साथी कि कैसे हमारे लोगों को भ्रम में फंसा दिया। और जब भगत रविदास जी वहाँ बनारस में काशी में राजा के दरबार में वो बात चल रही है तो एक पंडित वो कह रहा है कि आप कहते हैं कि भीड़ी के वेर खाए हैं, या आप कहते हैं कि ये जो प्रहलाद जी थे वो भी शूद्र ही थे और उन्होंने भक्ति की, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो तब वो शंभूक वध की जो कथा है ना, वो उसने वो छेड़ी कि जब वो फिर नारद बोल रहे हैं कि जब गए उसके आश्रम में तो उसको तपस्या करते देखा, वहाँ पर उतार कर उनसे मुखातिब हुए कि हे तपस्वी, मैं आपके तप से बहुत प्रभावित हूँ, आप अपने ये तप क्यों साध रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग की लालसा से, स्वर्ग की इच्छा रखकर ये तप साधना कर रहा हूँ। और फिर उनसे बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप द्विज ब्राह्मण हो या आप क्षत्रिय हो या वैश्य हो। तो वो लटका हुआ ऋषि बोला कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ। तो उन्होंने तो ये कहा कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन तब वो जो मनुस्मृति लागू करने के लिए अभियान चला रहे थे कि जो नहीं मानेगा उसको सज़ा देंगे। इसलिए उन्होंने ये तीन जो ये जब सुना तो तलवार निकालकर उनका वध कर दिया। एक गाथा ऐसी भी आती है रामायण में कि वहाँ जो वशिष्ठ जी जो है ना, वो जो वाल्मीकि जी हैं उनके वो बड़े भाई थे और वो भी साथ ही थे। और जब उनको मालूम पड़ा कि ये तो शूद्र हैं तो वो जहाँ खड़े थे उसके ऊपर परछाई पड़ गई। तो वो बोला, अरे ये तो शूद्र है, इसलिए मैं तो पहले पवित्र हूँगा। वो जो आश्रम में गौ थी उसका कुदरती वो उसने मूत्र किया और वो भागे
और वो मूत्र लेकर आपके ऊपर छिड़का और पवित्र होना। ये देखो कि हमारे लोगों को, ये मनुष्य को इतना अपवित्र घोषित कर दिया कि एक पशु का मूत्र तो जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन एक मनुष्य की परछाई जो है वो इतनी अशुद्ध है कि उससे इनका भगवान भी अपवित्र हो जाता है। इतनी ताकत है आपके शूद्रतम में इतनी मानते हैं कि इतनी है, लेकिन वो जब ये ऐसा हुआ तो फिर उनसे कहा कि आप शूद्र होकर भक्ति क्यों करते हैं। उन्होंने फिर बहस बसाई हुई और फिर वशिष्ठ के कहने पर उनका सर अपने तलवार से काट, और तब उन्होंने कहा कि इंद्र आदि, वायु आदि सभी देवता अपने विमानों से आए और बेटे बोलना नहीं। उन्होंने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और फिर वो अगस्त मुनि वाल्मीकि जी का ही भाई था, वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने उनको बधाई दी और कहा ये आपने बहुत पुण्य कर्म किया। अगर शूद्र जो है वो मरकर ये स्वर्ग में आ जाता तो ये तो स्वर्ग भी अपवित्र हो जाता, हम कहाँ जाते। और क्या कहा उन देवताओं ने, कहा कि कुछ मांगो। कहने लगे रामचंद्र कि मैं और कुछ नहीं मांगता, बस वो जो मरा हुआ बालक है ना वो जीवित हो। तो बोले कि जिस मुहूर्त में आपने इस पापी दुष्ट का सर काटा उसी मुहूर्त में वो जीवित हो। आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और ये सोचें कि अब सभी लोग, हम लोग जो है ऐसे तो हम सभी लोग जो है भजन बंदगी करते हैं, दास जी ने की, नामदेव जी ने की, हम भी कर रहे हैं, तो ऐसे तो सभी ब्राह्मण मर ही जाते हैं। लेकिन वो क्या था, वो एक षड्यंत्र है कि वो बच्चा तो किसी और का जो वो वहाँ पर रख दिया और बाद में क्या किया, और जो वो बालक ब्राह्मण का था उसको जो जीवित कोई वहाँ पेश कर दिया, अभी ये तो जीवित हो गया है, मरा हुआ रखा। और जीवित जो है ना, पीछे ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं। धर्म के नाम पर बहुत अधर्म हुआ, धर्म के नाम पर बहुत झूठ बोला गया और ग्रंथों के ग्रंथ जो हैं वो भर गए हैं। इसलिए उस सच्चे धर्म को हमने ढूंढना है, उस सच्चाई को हमने ढूंढना है और जो सत्य है उसके ऊपर चलना है। और जो हमारे जो जितने भी जो महापुरुष हैं उन्होंने हमें सत्य का बोध कराया। तो तब बोलते हैं उनसे जब कहा तो फिर वो राजा बोला कि दोनों ने उदाहरणें दे दी हैं, अब मैं भगवान का फैसला मैं राजा नहीं कर सकता, आप ऐसे करें कि भगवान का फैसला भगवान ही करेंगे। आप दोनों ही अपने जो ठाकुर हैं वो ले आएं और ले आकर वो नदी में तैरा दें, जिनके तैर गए वो भी सच्चा भक्त। तो आप जानते हैं कि फिर उनके डूब गए। और रैदास जी का कौन सा था, कौन से देवता का था उनका जो ठाकुर था, मालूम है आपको? वो उनका ठाकुर वो था जिस पर वो चमड़ा घिसते थे, चमड़ा काटते थे, जिस पर वो अपनी खुरपी जो है वो धार लगाते थे, है नहीं, रंबी जो है उसको धार लगाते थे। वो उनकी भक्ति से उनका भी कल्याण हो गया कि पत्थर भी जो है ना वो तैर गए। अब हम क्यों नहीं तैर रहे आज तक? हमने किसी की मानी ही नहीं, ना नामदेव जी की मानी, ना कबीर साहब की मानी, ना रैदास जी की मानी, ना भगत सैन जी जो हैं वो भी ऐसी में हुए हैं, ना उनकी मानी, भगत धन्ना जी ना उसकी मानी।
ना गुरुओं की मानी, ना ही डॉक्टर अम्बेडकर जी उन्होंने कहा उनकी भी नहीं मानी। हम एक होकर नहीं चले। हम लोग जो है वो सत्य को पहचाना नहीं है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन दोस्त है। वैसे जब हम सिख बनने जा रहे हैं, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं। जन्म से हम जाति को मानते ही नहीं। और गुरु साहब का ये वचन है, गुरु नानक देव जी का, जात जन्म ने पूछी है, सच कर ले हो बताए, सा जात सा पत है, ये है कर्म कमाए। कर्म का भाव क्या है कि कोई अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है। काम जो है, जो किरत है, वो कोई भी बुरी नहीं है। आज इंग्लैंड में मैं हूँ, तो इंग्लैंड में जो सफाई सेवक बनने के लिए ना उसका कोर्स करना पड़ता है। और अच्छे अच्छे लोग, सभी बरादरी के लोग यहाँ से जो गए हुए हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि हमें ये जो और कोई ये जो है ना काम मिल जाए, है ना। न्यूयॉर्क में भी ऐसे है, बाहर भी ऐसे है। क्यों कि वहाँ पर जब वो, अब तो झाड़ू का ऐसा काम नहीं है, मशीनें हैं, लेकिन जब वो झाड़ू भी लगता था तब भी वो लोग जो गाड़ी पे आते थे, अपनी आज गाड़ी पे आते हैं और काम कर कर चले जाते हैं। और जब काम कर कर शाम को वो क्लब में जाएंगे पूरा बूट सूट डालकर, तो कोई उनको ये नहीं कहेगा कि भाई आप यहाँ से जाओ, है ना। उन्होंने किरत की सम्मान जो रखा। लेकिन यहाँ जितना जो जिसका समाज सेवा में जितना बड़ा योगदान है, अगर सफाई सेवक ना हो तो भाई क्या हो। अब पीछे पंजाब में जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने कहा कि हमारे तो घर का गुजारा नहीं होता, भूखे मर रहे हैं, तो हड़ताल कर दी। और 15 दिन में जो है नाक में दम आ गया, 15 दिन में। हाँ, लेकिन ये है कि उनके कुछ लोगों को दे लेकर वो दूसरे सभी लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं। इसी तरह से और जो हैं जातियाँ उनकी करते हैं, कृतियों की करते हैं, किसानों की भी करते हैं। और हमें जो है ना वो ये देखना है कि कितना तो कोई भी माड़ा नहीं है। जो प्रोफेशन है कोई भी बुरा नहीं है, चाहे कोई भी है। इसीलिए तो जो इतने दम से कह दिया, कहो रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। तो गुरु साहब ने भी इनकी पांचों की बात जो है वो कही कि गोविंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आड़ दाम को शिपरो होयो लाखीना रहाओ, बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा महयो गुनी गहीरा, रविदास चौहंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हरि दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ये विधि सुन के जाट रहा, ये विधि को सुनकर प्रेरणा किनसे ली? इन 4 शूद्र भक्तों से। किसने ली? भगत धन्ना जाट ने। ये विधि सुन के जाट रहो भगती लागा, मिला प्रतख गुसाइयाँ धन्ना बड़ पाता। इनसे प्रेरणा लेकर वो भगत धन्ना जाट जो हैं वो भक्ति में लग गए। और जब मैं वहाँ पर गया हूँ और उनके उस स्थान में ये सभी महापुरुष जो है जिनकी वाणी है ना, जो उस वक़्त जीवित थे, वो वहाँ पर आए। और भगत पीपा जी के स्थान में भी आए। भगत मुझे याद नहीं है, भगत पीपा जी के का एक वाणी का अंश है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कबीर जी जगत में ना होते तो ये तो भक्ति को रसातल में ही डुबो देते जो ब्राह्मण लोग हैं। तो इसलिए वो जो गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा है ना, जो सांझीवालता की, एक रब एक परमात्मा एक अल्लाह राम गॉड की, वो जिन्होंने मानी है उनकी वाणी उनमें अंकित की है गुरु ग्रंथ साहब ने। अब हमने उस विचारधारा को ग्रहण करना है और उस विचारधारा को जो ग्रहण करना है कि एक ही रब है, एक रब के हम लोग सभी संतान हैं।
और कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। और वो मानता जो कि ब्राह्मणों अस्य मुख मासीद बाहु राजनय उरुत दस्य पद्म है शूद्रो जायत, उसको रद्द कर दिया कबीर साहब ने ये कहकर कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। जब ब्राह्मण ने कहा नहीं भाई हम तो ऊंचे हैं, हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो कहा भी अब क्यों नहीं होते। तो उन्होंने, वाणी का शब्द है, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद से सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का ही नहीं आया। तू कहता है कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, अब क्यों नहीं हो रहा है नी? तो कहता कलयुग है, पहले भी नहीं हुए हाँ? तो वो कहा आन बाट का ही नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, जो ब्रह्म की विचार करता है वो ब्राह्मण है। तो इसीलिए कहते हैं बादें शूद्र दिवजने सन, हम तुम ते कशु घाट। कहते कि ये तुलसीदास का एक दोहरा है कि ये तो जो शूद्र हैं ये हमसे वाद विवाद करते हैं। बादें शूद्र दिवजने सन, हम तुम ते कशु घाट। जाने ब्रह्म सो विप्र वर, आँख दिखावें डांट। कि ये तो जो ब्रह्म को जानता है वही बड़ा विप्र है, वही ब्राह्मण है। अब तो ये भी हमें आँख दिखाते हैं, डांटते हैं। यो क्यों हुआ? क्योंकि इनका राज्य समाप्त हो गया। पहले जो मुसलमान आ गए, मुसलमानों के आने से हमारे जो बंधन थे ना जो शूद्र लोगों के, वो छूटे थोड़े से, है नी? और उसके बाद फिर जब उन्होंने जुल्म शुरू कर दिया, उन्होंने बहू बेटी उठानी शुरू कर दी, तो फिर खालसा हुआ, उनसे युद्ध किया और उनका अपना राज जो है ना पूरा ये जो पुराना पंजाब था उसमें पूरे का पूरा राज हो गया। और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा जो राज सिखों का रहा है ये यमुना तक, तो उसमें ये छूत-छात का भोग पा दिया, डाल दिया। क्योंकि जो वो लड़ाई लड़ने वाले और राज करने वाले और फौज में, उसमें जाति लोग जो है ना वो हमारे दलितों में सिख बने हुए थे। और तब जब यहाँ पर 1831 के जन्मे हुए और जिन्होंने 45 में पहला स्कूल खोला, जो सावित्रीबाई फुले जी, और वो जब पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब महाराजा रणजीत सिंह के और यहाँ जो महाराजा प्रद्युमन सिंह के और नाभा के राजा के यहाँ पर पूरी जो लड़कियाँ थी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। 13 स्कूल थे ये लाहौर में लड़कों के और 11 स्कूल लड़कियों के, लड़कियाँ ही पढ़ाती थी। तो ये जो बात है ना तब हुई। और अब हमें जो है ना क्या करना है, हमें यही करना है कि हम उस वाणी को माने, उस ग्रंथ को माने जिसमें हमारे सभी लोग एकत्र हैं, और अपनी अपनी जातिवाद भी छोड़ना पड़ेगा। आज हम लोग कहते हैं कि भाई ये हम लोग जो भंगी भाई है वो इधर से लड़ रहे हैं कि भाई नहीं ये तो जाटव है, और जाटव कोली से, कोली जो है दूसरे से, तीसरे से। आज हम एक नहीं, तो हम दूसरे को कैसे कहेंगे? हमें अपनी जो जाति है ना उसको छोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़कर जो सभी लोग जो जाति के विरोध में हैं उनको ऐसा समाज सृजना, जैसे कहा ना बेगमपुरा शहर को नाव दुख दो नहीं करना, तो वो बेगमपुरा जो है ना स्थापित करना है, वो कहीं इसी संविधान जो को लागू कराकर सही रूप में, और इसमें जो गलत जो धारा आ गई उस धारणा को जो है उड़ाकर हमें जो है वो सही जो संविधान गरीबों के लिए
और पछड़ों के लिए, स्त्रियों के लिए जो वो रक्षा का कवच हो, उसको ही जो है स्थापित करना। इसने बहुत कुछ जो हमारे लिए किया है, और इसको क्योंकि लागू करने वाले जो है ना वो ईमानदार नहीं थे, इसलिए वो लागू नहीं हो सका। और ये गुरु ग्रंथ साहिब, इनकी विचारधारा लेकर, और जितने हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, वो हमारे महापुरुष हैं। जिन्होंने हमें शूद्र बनाया है, हम पर जुल्म ढाया, वो हमारे कोई महापुरुष नहीं, कोई देवता नहीं। ये सीधी सी बात है। और जिन्होंने हमारे लिए काम किया है, आज कर रहे हैं, वही हमारे संत हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे अवतार हैं, वही हमारे भगवान हैं। ये बात जो है ना वो जान लो। तो आप लोगों में से ही देखो ये काम करना है। ये जब भी महापुरुषों ने कोई काम किया है तो कुछ लोग उनको समझ सके, बाकियों को उन्होंने ऐसे ही फिर बहका दिया। अब जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ है, आज बहकावे में नहीं आना। और हम लोगों को एक होकर जो समाज का महाकोड़ है, ये कोरोना से भी भैड़ा है, बुरा है, इसको समाप्त करना है और सबको गले से लगाना है। जैसे गुरु साहब ने तो ऐलान ही कर दिया कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वडियां स्यों कैरी, जिथे नीच संभाले तिथे नज़र तेरी बख्शी। एक बात और है कि ये जो अमर सिंह, दलीप सिंह जी के बड़े भाई का बेटा, ये जब कल हम नंगला दूल्हे खां में गए, ये पहला जो है ना, इसने वहाँ पर ये दस्तार धारण की और ये गुरुद्वारा में सेवा भी करता, और ये वहाँ पर सरपंच भी है, प्रधान है कितनी जो पंचायतों का। तो हमें तो अनंत खुशी होती है जब हम लोग अपने लोगों को कहीं ये देखते हैं। मैं आपके भाईचारे में हूँ, ये नहीं आपने पूछना कभी भी किसी को कि अगर वो बोलता है ना कि मैं दलित हूँ, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा दलित है। जब पूछ लेते हैं तो वो जातिवाद है, ठीक है। हाँ, और ये आए और इनके पगड़ी बांध ही रहे थे, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और 3 लोगों ने पगड़ी बंधाई और 30-32 जो है कड़ा वहाँ पर धारण करके, गुरु ग्रंथ साहब को तो वो मानते थे, गुरुद्वारा है वहाँ पर, लेकिन वो इतना ही है। और धीरे धीरे आपके बच्चे जो हैं वो पेशाधारी भी हो जाएंगे, और जो भी कोई सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करता, वो कड़ा धारण करके सिक्खी में प्रवेश करता। अगर किसी की इच्छा है, फिर वो ये दस्तार जो है, छोटी दस्तार जो है, ये सरोपा के रूप में देंगे, क्योंकि शाम को अगर वाहिगुरु वाहिगुरु करना है, बैठकर वाणी का मूल मंत्र पढ़ना है, तो सर को ढक लो इससे बस। और जब गुरुद्वारा में जाओ, इसको बांध कर चले जाओ। फिर धीरे धीरे जब और लोग भी आ जाएं, है ठीक है, एक जगह एकत्र हों, तो वो कभी कभी शर्म जो है, वो संग है, झिझक है, वो होती है, इसलिए वो सभी जो है वो ठीक हो जाएगी। और ये बहुत आज हाँ ये करेंगे, ये बहुत आपको बहुत बहुत बधाई कि आज ये हम जकारा ही छोड़ना है। हाँ, छोड़ो आप। हाँ, नहीं पहले जकारा छोड़ दो। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा, इनको ऐसे है, एक कैंची लाना और वहाँ से भाई आवाज जाएगी हमारे गुरु महाराज दरबार में जाएगी तो कितनी पता लगेगी, चलेगी ऊपर। पूरे जो भगत कबीर जी, रैदास जी खुश हो गया हूँ कि